दुनिया में जितनी चीजें नजर आ रही है ये किसी और का सदका नहीं है, ये सब मुस्तफा का सदका है। आसमान मुस्तफा का सदका है, जमीन मुस्तफा का सदका है, चांद मुस्तफा का सदका है, जमीन मुस्तफा का सदका है, सूरज मुस्तफा का सदका है, चंद्रमा मुस्तफा का सदका है, पूरी कायनात मेरे महबूब के मिलाद का सदका है। अब जो लोग मिलाद में आते हैं वापस चला जाता है, उन नादानों से कहना चाहूंगा अरे महफिले मिलाद में आकर के वापस चला जाए उसे आना कहते हैं, महफिले रसूल में आकर के बैठ जाए उसे दीवाना कहते हैं। तीर चलाया, लक्ष्मण के बाजू में लगा, लक्ष्मण जी जमीन पे गिर गए। रामचंद्र जी बोले है कोई मेरा शख्स जो मेरे भाई की आत्मा को बचा ले, है कोई मेरा भगत जो मेरे भाई के प्राण को बचा ले, है कोई मेरा शख्स जो मेरे भाई की रूह को बचा ले। हनुमान बजरंग बली हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे महाराज मैं आपका शिष्य हो, मैं आपका बालक हो, मैं आपका प्रेमी हो, मैं आपका खादिम हो, मैं आपका संत हो, मैं आपका शिष्य हो। महाराज आप आज्ञा करें, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। रामचंद्र जी बोले तो जाओ लंका से संजीवनी बूटी लेकर के आओ। हनुमान जी गए हैं और पूरे पहाड़ को अपने बाएं हाथ में उठा लाए। अब लोगों ने देखा है, संतों ने देखा है, जयकार बुलंद किया बलवतम महा। अगर कोई बलवान है तो श्री रामचंद्र जी के साथ साथ हनुमान बजरंग बली है, लेकिन ऐ सुन्नियो तेरा रसूल कितना बड़ा बलवान है। कोई धनुष तोड़ा तो बलवान बना है, कोई सीता के मांग में सिंदूर डाला तो बलवान बना है, कोई पहाड़ उठाया तो बलवान बना है, लेकिन ऐ सुन्नियो तेरा रसूल जमीन पे चला है, उंगली का इशारा किया है, उंगली का इशारा किया है तो आकाश के चंद्रमा को दो टुकड़ा कर दिया है, तो भाग में बांट दिया है। गोया के पता चल गया इस जमीन पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अगर कोई बलवान है तो उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। दुनिया में जितनी चीजें नजर आ रही है ये किसी और का सदका नहीं है, ये सब मुस्तफा का सदका है। आसमान मुस्तफा का सदका है, जमीन मुस्तफा का सदका है, चांद मुस्तफा का सदका है, जमीन मुस्तफा का सदका है, सूरज मुस्तफा का सदका है, चंद्रमा मुस्तफा का सदका है, पूरी कायनात मेरे महबूब के मिलाद का सदका है। अब जो लोग मिलाद में आते हैं वापस चला जाता है, उन नादानों से कहना चाहूंगा अरे महफिले मिलाद में आकर के वापस चला जाए उसे आना कहते हैं, महफिले रसूल में आकर के बैठ जाए उसे दीवाना कहते हैं। तो हज़रात अब सब लोग बेदार हो गए हैं, तो आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजेदार, हम गुनाहगारों के खरीदार जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजेदार, हम गुनाहगारों के खरीदार, संसार के गुरु, कायनात के गुरु, पृथ्वी के गुरु, धरती के गुरु, आकाश के गुरु, चंद्रमा के गुरु, तमाम गुरुओं में महागुरु अंतिम ऋषि मुनि, उन्हीं की बारगाह में अपने हृदय को झुकाइए और अपने प्राण को शांति और संतुष्टि पहुंचाने के लिए झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़िए, बुलंद आवाज से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात शायर लिखते हैं कि या रसूल अल्लाह वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। अरे नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा।
अरे नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा, तिलावत कर कलामे हक्का हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। और मेरे इमाम इश्क मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ऐ मुरारपुर वालों, अगर आपका हाथ सलामत है तो एक हाथ को हसनी बनाइए, दूसरा हाथ को हुसैनी बनाए, पूरा मजमा हाथ उठाए और हाथ को ऐसे लहराए जैसे 12वीं के झंडा को मैंने लहराया है। हाथ उठाकर कहे, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद। 1 मिनट हाथ उठा करके रखिए। अल्लामा नूरैन साहब देखिए, नूरुल ऐन मजहरी साहब देखिए, ये वही हाथ है जब दुनिया में उठता है इनकलाब पैदा होता है। अगर गांधी ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, डॉक्टर इकबाल ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, अबुल कलाम ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। ये हाथ जब जब दुनिया में उठा है इनकलाब पैदा हुआ। लेकिन ये बेटा मैसेज देगा, ऐ मुरारपुर वालों, दुनियादार के नाम पर हाथ उठाओगे असेंबली मिलेगी, और अहमद मुख्तार के नाम पर हाथ उठाओगे तो जन्नत की गली मिलेगी, जन्नत का बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम तो कहें कि खत्म हो गया हुआ है मुरारपुर में। हाँ, अल्लामा जावेद साहब बचा के लोग रखे हुए, जहाँ नूरुल ऐन मजहरी पढ़ दे और बिस्मिल नेपाली पढ़ दे तो ये बचेगा। सिर्फ लंबा लंबा 100 का बचता है, 10-20 की बारी खत्म हो जाती है। लेकिन माशाअल्लाह अब सब लोग बेदार हो गए हैं, तो एक मत और कहे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अब सुनिए, हिंदू धर्म अनुसार एक पंडित है जिसका नाम पंडित परवीन कुमार अश्क है। एक आप लोगों को आवाज क्लियर समझ में आ रही है ना, साफ बिल्कुल? नहीं समझ में बात आ रही तो कहिए माइक वाले को ठीक करे, लेकिन आप बढ़िया से समझिए। आपको ये लगे कि अभी 12 नहीं बल्कि 10 बज रहा है। हाँ ना, तो एक जगह की बात है, एगो लड़का चला गया अमरूद तोड़ने, अमरूद तोड़ने। अमरूद वाला आया और लड़का को देखा, कारे हमरा अमरूद काहे तोड़ रहा है, जा रहे हम तुम्हारे बाप को कह देंगे। बच्चा कहा, हमरा अब्बा घरे होती तब न कहिएगा। कहा कि न होगा तो तुम्हारे दादा को कह देंगे। वो बच्चा कहता, हमरा दादा घरे होती तब न। अमरूद वाला कहता, रे बउआ, न तुम्हारा दादा घरे है न तुम्हारा बाबा घरे है, ये सब कहाँ गया है? तो कहा, जिस तरीके से हम आपका अमरूद तोड़ रहे हैं ना, तो हमारा बाप दादा क्यों अमरूद तोड़ रहा है? तो वो हाल ना बनाए, सब लोग बेदार रहे। अब उस शायर का नाम है, उस पंडित का नाम है पंडित परवीन कुमार अश्क। उन्होंने लिखा, एक जगह आया है कि इसी का नाम पंडित परवीन कुमार अश्क है, और एक जगह लिखा गया कि इसी पंडित का नाम पंडित अरुण कुमार अरवन है। वो लिखते हैं, देखता हूँ कि मुरारपुर में कितने लोग समझते हैं कि रोज़े पाक से होके जो हवा आती है, रोज़े पाक से होके जो हवा आती है, हम गरीबों के लिए बुए शिफा लाती है, हम गरीबों के लिए बुए शिफा लाती है। वो कैसे मोमिन है जो आका को अपनी तरह बशर कहते हैं। अरे हम हिंदू हैं,
पर मुझे शर्म आती है। हम हिंदू है पर मुझे शर्म आती है। मुसलमानों, अब मैं आपको बताऊं, किताब का नाम नोट कीजिए। किताब का नाम अथर्ववेद है, काम संख्या 20 है, सूक्त नंबर 127 है, मंत्र नंबर 13, 14, 15 है। लिखक पंडित ऋषि वेदो व्यास जी है। उन्होंने लिखा है कि ऋषि अवतार न्यारतम वर्तम पृथ्वी मध्यम पुरुषय्यारतम लम तु भस्मावीर महावीरम कुयरम बररम बरदीपम सोमति विष्णु गुरु पाम स्वाहा उगम निगम सीति जबारा अपनी अबान मिटे मजारा तब सुधरे सब दास गोसाई सोजा जगत जग सरसन्ना है मिली चारो बिचारो हनीसा वो जो नाम मर मिटे गलीसा तब हिरमान न माने कोई बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई तब होई संगलंग अवतारा मेदी कहे शकलन संसारा। तब जो लोग सुंदरम होई वो एक ही रटना रटी के बिना मोहम्मद पार न होई। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए आप लोग ठीक ठाक आते रहिएगा ना तो सुबह की अजान भी हो जाएगी। हाँ, आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ शायर का बाल बच्चा खाता पीता। बिस्मिल्लाह वाली साहब अभी सिंगल है। हाँ, नूरुल आइन मदनी साहब बाल बच्चे दार है। अब हम लोग क्या समझ रखे कि जो शायर होते उसी का बाल बच्चा खाता पीता है। नकीब का, इमाम का, खतीब का बच्चा हवा पी के रहता है क्या? हाँ, तो क्या लम्हा साहब, आज हमने क्या हाथ पे जोर दे दिया है, 40,000 में मंगाओ अब 20,000 रुपया छूट दो। मुफ्ती साहब की तवज्जो चाहूंगा। आज हमने अपने इमामों के साथ क्या किया? आज हमने इमाम से पूछा, इमाम साहब आपके पास कपड़ा है या नहीं? इमाम साहब जूता है या नहीं? अगर बेहतर जूता पहन ले, अवाम देख करके कहती है इमाम साहब कहीं से हाथ मारे होंगे। नहीं मुसलमानों, आज इमाम को आप अच्छा रखो। मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में कदम बोसी करता हुआ ये गुनहगार 1 मिनट समय मुनारपुर वालों का लेगा कि आज इमामों के साथ हमने क्या किया है। अगर हमारा इमाम अच्छा होगा, अगर हमारा इमाम अच्छा खाएगा, अगर हमारा इमाम अच्छा पिएगा, अगर हमारा इमाम अच्छी गाड़ी पे चलेगा, अगर हमारा इमाम उम्दा लिबास पहनेगा तो दूसरी कौम देख करके कहेगी अरे जिस कौम के इमाम का ये आलम है उस कौम के मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा माशाल्लाह। लेकिन आज अल्लामा जाबिर हुसैन साहब ने बहुत दुख के साथ फोन किया कि जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्होंने बड़ी मेहनत करके इस काम को अंजाम तक लाया। मुसलमानों, अगर आपका बेटा मदरसा नहीं आता, अगर आपका बेटा मदरसा में नहीं जाता, अगर आपका बेटा इमाम साहब किबला की बारगाह में नहीं जाता, आज जितनी अच्छी रात आप पाए हैं ये रात नहीं पाते। मुसलमानों कुर्बान जाओ, अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है, अल्लाह मैं तवज्जो चाहूंगा। मुरारपुर वालों जरा तवज्जो से, आप लोग मेरी बात से सहमत है तो हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। मुसलमानों, आज मुरारपुर में किसी का बाप डॉक्टर बन जाए, किसी का बेटा इंजीनियर बन जाए, किसी का बेटा कलेक्टर बन जाए। अब मुरारपुर में पहले बाप के नाम से जाना जाता था कि ये फला साहब का बेटा है, ये फला साहब का बेटा है, ये फला साहब का बेटा है। लेकिन जैसे ही बेटा इंजीनियर बनता है, जैसे ही बेटा डॉक्टर बनता है, जैसे ही बेटा फलास्फर बनता है, अब दुनिया पलट करके कहती है ये किसी है, ये डॉक्टर साहब का बाप जा रहा है, ये इंजीनियर साहब का बाप जा रहा है, ये कलेक्टर साहब का बाप जा रहा है। मुसलमानों करीब आओ, मुफ्तियाने किराम की बारगाह में, उलमाए किराम की बारगाह में। आप
कदम बोसी करो और इनकी दस्तबोसी करो, ये फरमाएंगे अरे ये तो दुनिया की बात है, जिस बेटा के लिए हमने पूरी जिंदगी कभी दुबई में काटा है, कभी कतर में काटा है, कभी लंदन में गुजारा है, कभी गुजरात में, कभी लुधियाना में, कभी पंजाब में, कभी मुंबई में काटा है, लेकिन मुसलमानों करीब आओ, मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। बाप की एक नेकी घट जाएगी, बेटा के पास जाएगा, बेटा एक नेकी दे दे मैं जन्नत में चला जाऊंगा। बेटा बाप से कहेगा मेरे वालिद ये दुनिया नहीं है, ये मैदान महशर है, महशर यहाँ पे सबको अपनी पड़ी है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। वो बाप वहां से भागेगा, दूसरा बेटा के करीब जाएगा, तीसरा बेटा के करीब जाएगा, नतीजा क्या निकलेगा? हर बेटा यही कहेगा ये कयामत है, कयामत, ये मैदान महशर है, महशर, यहाँ पे एक नेकी कोई किसी को देने के लिए तैयार नहीं। बाप बेटे से भाग रहा है, बेटा बाप से भाग रहा है, माँ बेटी से भाग रही है, बेटी माँ से भाग रही है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। मुसलमानों कुर्बान जाओ, अगर आप अपने बेटे को इस काबिल बनाते, अगर आपका बेटा कुरान पढ़ने वाला होता, अगर आपका बेटा कुरान को जानने वाला होता, तो आपका बेटा अगर कुरान की तिलावत करता, आप दुनिया के नहीं बल्कि कब्रिस्तान के किसी कोने में होता, आपका बेटा और अपनी बारगाह में दुआ करता, मौला हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा दे, अल्लाह आपकी मगफिरत फरमा देता और आपका ठिकाना जन्नत बना देता। मुसलमानों पता क्या चला? कुरान पढ़ो, कुरान सिखाओ। अगर आपका बेटा कुरान पढ़ने वाला है, कुरान को जानने वाला है, तो आपका बेटा मुफ्ती साहब की आवाज में ये कहेगा कुरान ईमान है, कुरान नूर है, कुरान हिदायत है, कुरान जिंदगी है, कुरान गिरे हुए इंसान को उठाना जानता है, कुरान हारे हुए इंसान को जितवाना जानता है। दुनिया में पलट करके कहो कुरान नूर है, कुरान जिंदगी है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ईमान है। मुफ्ती साहब किबला कहेंगे अल्लामा इसे यूं कहो सेरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है? कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह सारे लोग बेदार हैं, एक इंसान भी नहीं सो रहा है। मौला जितने लोग जाग रहे हैं रात के सन्नाटे में, सबकी नेक मुरादों को पूरी अता फरमा। कह दीजिए आमीन। मौला जितने लोग हाजिर हैं सबकी कमाई में बरकत अता फरमा, रिस्क में कुशादगी अता फरमा। है मुरारपुर वाले सुनो, मैंने आपके सामने कहा था उगम निगम सी चीजा पारा, अपनी अबान मिटे मजारा, तब सुधरे सब दास गोसाई, सोजा जगत जग सरसन्ना है, बिली चारो बिचारो हनीसा, वो जो नाम मर मिटे कलीसा। कभी इरमान न माने कोई, बिन गुरुदेव जग ज्ञान न होई, तब होई संगलंग उतारा, मेदी कहे शक्लन संसारा। तब जो लोग सुंदरम होई वो एक ही रटना रटी, के बिना मोहम्मद पार न होई। हक है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत एक पंडित का कहना है कि पार न होई, तवज्जो चाहूंगा अल्लामा। एक गैर मुस्लिम का कहना कि मोहम्मद के बगैर कुछ नहीं। लेकिन हमारी जमात में कुछ लोग ऐसे हैं
तवज्जो से चाचा मेरी तरफ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पैजामा छोटा होता है, कुर्ता बड़ा होता है, जालीदार टोपी पहन लेता है जिसे तकिया का खोल कहते हैं। वो कहता है कि पार हो जाए, उन नादानों के मुंह पे चमाटा मारो और कहो। एक गैर मुस्लिम इंसान ने कहा था, अगर नरक में जाना चाहते हो जिक्र सरकार को बंद कर दो, अगर जहन्नम में जाना चाहते हो जिक्र मुस्तफा को बंद कर दो, अगर जहन्नम में जाना चाहता हो मुस्तफा की महफिल को बंद कर दो, अगर अंदर गुफम में चलना चाहते हो मुस्तफा के मिलाद को बंद कर दो। अरे उठो, उन पैजामों से लड़ो जिन्हें कपड़ा पहनने का शऊर नहीं। अरे ये तो मुस्तफा का दीवाना है और दीवाना यही मैसेज देगा, या रसूल अल्लाह कोई चुप ना रहे, या रसूल अल्लाह वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। अरे नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। तिलावत कर कलामे हक का, हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान। वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो मुस्तफा का दीवाना है, दीवाने से आंखें न मिलाओ। क्या तुम्हें तारीख मालूम नहीं, हिस्ट्री पता नहीं? तवज्जो चाहूंगा मुफ्ती साहब किबला, क्या तुम्हें खबर नहीं? एक बार गुलाम गौस साहब, एक बार मुफ्ती आजम हिंद से तारीख, एक बार तवज्जो मुरारपुर वालों, बड़ी कीमती जुमला, बात समझ में आ जाए। एक बार मुफ्ती आजम हिंद से आंख मिलाई थी इंदिरा गांधी, अब तक के मौका नहीं मिला, अब तक के मौका नहीं मिला। तवज्जो चाहूंगा, एक बार मुफ्ती आजम हिंद से आंख मिलाई थी इंदिरा गांधी, अब तक के मौका नहीं मिला। और अजमेर की धरती पर पृथ्वीराज चौहान ने गरीब नवाज से आंख मिलाई। अजमेर की धरती पर पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा गरीब नवाज से आंख मिलाई। मुरारपुर वालों, नतीजा क्या निकला? अरे राजा गया, ख्वाजा जमा, राजा के घर वीरान हो गए, ख्वाजा का दौरा बहुत उम्दा माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत माशाअल्लाह। एक जुमला हिंदुस्तान वालों, अगर आप बेदार हैं तो हाथ को करबला वाले के नाम से उठाकर कहे, या हुसैन। एक जुमला, जब हिंदुस्तान में आप दुआ फरमा दो, जब हिंदुस्तान में अल्लाह ने किसी को बादशाह बनाना चाहा, जब अल्लाह ने हिंदुस्तान में किसी को बादशाह बनाया तो गरीब नवाज को बना दिया। तो बादशाह देनी भी थी तो गरीब नवाज को दे दिया, और ताज देना था तो ताज शरीयत को दे दिया। इसलिए मुसलमानों, आज हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में खा पी रहे, जी रहे हैं। हम ये कहेंगे हिंदुस्तान वासियों से कि जिस हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं उसके बारे में फरमाया गया है कि सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। माशाअल्लाह। अब सुनिए, पंडित महाराज ने क्या कहा था कि विष्णु गुरु का क्या लोगों याद रखो, इस जमीन पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर एक इंसान आएगा। क्या लोगों याद रखो, इस जमीन पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। और हमने आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सजाया। उसने कहा कि इस जमीन पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर एक इंसान आएगा
जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी। तवज्जो है ना, तवज्जो। पीछे वाले जरा हाथ उठा कर कह दे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह पूरा मजमा बेदार है। कहा के इस जमीन पर एक इंसान आएगा जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी। अब पंडित महाराज ने तो कह दिया, अब उनके जितने मानने वाले थे ये बात उन तक पहुंची, ये बात आग की तरफ फैल गई। कहा कि इस जमीन पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर एक इंसान आएगा जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी। पंडित के जितने मानने वाले थे सब पंडित के दरबार में हाथ जोड़ करके दरबानी बन करके खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज आप कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो, क्या आपको खबर नहीं है जिस वक्त रामचंद्र जी पचपट्टी पहाड़ पे गए थे प्रार्थना शानदोर में, उन्होंने अपने प्राण के निदान कुल करने के लिए जब तैयार हुए थे तो रामचंद्र जी उस वक्त किसी की शरीरता को नहीं देखा था, किसी के भावना को नहीं देखा था, किसी के प्रेमता को नहीं देखा था। लेकिन महाराज आपने कह दिया है एक इंसान आएगा जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी। महाराज हमें बताया जाए, तवज्जो से सुनिए। कहा कि महाराज हमें बताया जाए आने वाला इंसान क्या वो चंद्रमा है जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी? आने वाला इंसान क्या वो सूरज है जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी? आने वाला इंसान क्या वो कहकशा या सितारा है जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी? आने वाला इंसान क्या वो बल्ब या ट्यूबलाइट है जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी? पंडित महाराज ने अपने भक्तों से कहा, मेरे भक्तों सुनो सुनो, अरे जो उनसे प्रेम करेगा, जो उनसे लगाव रखेगा, जो उनसे मोहब्बत करेगा वो भी प्रकाशता हो जाएगा, वो भी चमकने लगेगा। गोया के मुजफ्फरपुर वालों बात समझ में आ गई। तेगे अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया है तो उनका आस्ताना कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और सुबह कयामत तक चमकता रहेगा। गोया के सिद्दीक सदाकत में चमक रहे हैं, उमर अदालत में चमक रहे हैं, उस्मान सखावत में चमक रहे हैं, मौला अली शुजाअत में चमक रहे हैं, हसनैन व करीमैन शहादत में चमक रहे हैं, गौसो ख्वाजा करामत में चमक रहे हैं। और सिलसिला ब सिलसिला जब बरेली के इमाम का दौर आता है तो बरेली के इमाम उसी महबूब के बारे में कहते हुए नजर आते हैं, अभी भी या रसूल अल्लाह सबसे आला वो आला, पूरा मजमा सबसे आला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे उस अच्छों से अच्छा, हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो है तो हाथ उठा कर कह दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अब सुनिए, पंडित महाराज ने कहा, लालम्मा मम लालस्तम कुंभ 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 कुंभियम जन्मस्वानम निदम गौदानम स्वाहा, गंगा जनम श्रानम निदम गौदानम स्वाहा, आत्मा निर्मला दुर्मधुर दे कुंचनम बरम बरम मदानम दक्षिणम बद, ला इलाहा इल्लल्लाह मिल्लल्लाह परम बदम जन्म बैगोल विरापे बोनीति तुजनी नामे मुहम्मदम। क्या है लोगों, एक मंत्र जगत गुरु के पास ऐसा होगा। भक्तों ने कहा महाराज बताओ कैसा होगा? कहा कि एक मंत्र जगत गुरु के पास ऐसा होगा। भक्तों ने कहा महाराज बताओ कैसा होगा? कहा कि ऐसा होगा कि जिसके दिल और आत्मा में उतार देंगे
वो नीचा होगा तो ऊंचा हो जाएगा, वाह 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 वो वाह नीचा वाह होगा वाह। तो ऊंचा हो जाएगा। अब यहीं पे रुकिए। आपने सुना कि एक इंसान आएगा जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी। अब पता क्या चला, जब मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे पूरी दुनिया अंधेरों में डूब चुकी थी। पूरी दुनिया में अंधकार ही अंधकार, पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा। तभी तो मेरे इमाम ने कहा सब चमक वाले उजलो में चमका किया। अरे भाई बेदार हो तो सब चमक वाले उजलो में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी माशा। एक जगह तीर चलाया, लक्ष्मण के बाजू में लगा, लक्ष्मण जी जमीन पे गिर गए। रामचंद्र जी बोले है कोई मेरा शख्स जो मेरे भाई की आत्मा को बचा ले, है कोई मेरा भगत जो मेरे भाई के प्राण को बचा ले, है कोई मेरा शख्स जो मेरे भाई की रूह को बचा ले। हनुमान बजरंग बली हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे महाराज मैं आपका शिष्य हो, मैं आपका बालक हो, मैं आपका प्रेमी हो, मैं आपका खादिम हो, मैं आपका संत हो, मैं आपका शिष्य हो। महाराज आप आज्ञा करे, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। रामचंद्र जी बोले तो जाओ लंका से संजीवनी बूटी लेकर के आओ। हनुमान जी गए हैं और पूरे पहाड़ को अपने बाएं हाथ में उठा लाए। अब लोगों ने देखा है, संतों ने देखा है, जयकार बुलंद किया बलवतम महा। अगर कोई बलवान है तो श्री रामचंद्र जी के साथ साथ हनुमान बजरंग बली है। लेकिन ऐ सुन्नियो तेरा रसूल कितना बड़ा बलवान है। कोई धनुष तोड़ा तो बलवान बना है, कोई सीता के मांग में सिंदूर डाला तो बलवान बना है, कोई पहाड़ उठाया तो बलवान बना है। लेकिन ऐ सुन्नियो तेरा रसूल जमीन पे चला है, उंगली का इशारा किया है, उंगली का इशारा किया है तो आकाश के चंद्रमा को दो टुकड़ा कर दिया है, तो भाग में बांट दिया है। गोया के पता चल गया इस जमीन पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अगर कोई बलवान है तो उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत चलिए अन्ना ना अब खत्म कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मजमा। हाँ और बोला जाए। वाह वाह। जरा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, ये आपकी मोहब्बत क्या आपने नूर आलम से ताकि और बोला जाए। ये तो मैं हमेशा तहदीस नेमत के तौर पे कहता, नूर आलम की तकरीर होती मजमा में कोई सोया नहीं रहता। एक जगह की बात है कि एक गांव में एगो बूढ़ा था, रोज दुआ करता कि या अल्लाह हमारी बुढ़िया मर जाए, या अल्लाह हमारी बुढ़िया मर जाए, या अल्लाह हमारी बुढ़िया मर जाए। अचानक बुढ़िया चकरा करके जमीन पर गिर गई। बुढ़वा सोचा काम बन गया, बुढ़िया मर गई। पूरे गांव वाले को बुलाया, नहलाया, धोलाया, कफनाया, चरपाई पे रखा। कब्रिस्तान की तरफ चरपाई ले जा रहे थे, रास्ते में बिजली के खंबा से चरपाई टकरा गई और बुढ़िया उठ करके बैठ गई। हाय अल्लाह कहाँ ले जा रहे? बुढ़वा कहा हाय अल्लाह, फिर गले आफत पड़ गई, बुढ़िया हयाते से है। हकीकत में कुछ दिनों के बाद में बुढ़िया मर गई। तवज्जो से अब बुढ़वा पूरे गांव वाले को बुलाया, नहलाया, धोलाया, कफनाया, चरपाई पे रखा। कब्रिस्तान की तरफ हम लोग ले जाते हैं चरपाई को, खटोला को, तो हम लोग पीछे पीछे क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा, पूरा मजमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे गांव के लोग पीछे पीछे पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह। आई बुढ़वा आगे आगे जाता, कहता खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा। तो हजरात सारे लोग बेदार है। बस आखिरी बात, अगर अपने आप को आप अच्छा बनना चाहते हैं, एक गांव में सदर साहब का बेटा इंजीनियर बनकर के आ गया। इमाम साहब के पास आया कि इमाम साहब मेरा बेटा अमेरिका से इंजीनियर बनकर के आया, आप मेरे बेटा के लिए दुआ कर दे कि अच्छी नौकरी लगे। इमाम साहब का सदर साहब की बात है, मानना तो पड़ेगा। इमाम साहब फजर की नमाज में दुआ करते, या अल्लाह हमारे सदर साहब के बेटा इंजीनियर बन के आया है,
इसकी अच्छी नौकरी लगा दे, लेकिन मौला पाक परवरदिगारे आलम तनख्वाह उतनी ही हो जितनी मेरी है। आप सदर साहब एक दिमाग में बोला, इमाम साहब कैसे होगा, ये घर कैसे चलेगा? इमाम ने कहा सदर साहब आपको नजर नहीं आती कि आपका इमाम कैसे खाता है? जैसे आपका इमाम खाता है वैसा ही आपका बेटा खाए। वाह इसलिए मुसलमानों, जब हमारी बारी आए तो 8,000 और इमाम की बारी 8,000, बेटा कमाए 50,000। तो आप अपने कौम को ये मशवरा दीजिए, इस्लाम हर महफिल में करता है कि अगर आप इमाम की तनख्वाह 25,000 या 40,000 30,000 रखोगे ना, तो गांव के जितने अमीर के बच्चे हैं सब मदरसा में नजर आएंगे। वाह बेशक सब अपने बेटे को आलिम दीन बनाएंगे। और हदीसे मुस्तफा सुनिए, हदीसे मुस्तफा सुनिए कि दुनिया में बेटा डॉक्टर बन जाए, ये दुनिया की बात। बाप को बेटा की वजह से जाने दुनिया में, लेकिन मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अगर दिल में गोश्त का लोथरा है ना, पत्थर का दिल नहीं है, तो अल्लाह ने 4 गो औलाद दिए तो एक औलाद को आलिम बनाना। सुनिए हदीस में मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अल्लामा मुफ्ती साहब किबला, कि जिसका बेटा आलिम है, बाप आलिम नहीं, जिसका बेटा आलिम है बाप आलिम नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला उसके सर पर मैदाने मशर में चमकता हुआ ताज रख देगा। सुभान अल्लाह। वाह वाह।